तो देखिए दोस्तों, ये आपका क्लास 3 का मॉडल एक्टिविटी टास्क पार्ट 8 का क्वेश्चन पेपर है। मैं कॉपी में लिख ली हूँ और इसी के अनुसार आपको इसका आंसर भी बता दूंगी, आप अपने में बना लीजिएगा। ये देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 आपका होगा कि सही उत्तर चुने, यानी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें सही उत्तर चुनना है। और ये देखिए 1 × 6 का मतलब ये आपका 6 मार्क्स का होगा। ये आपके क्वेश्चन में भी, क्वेश्चन पेपर में ऐसा होगा, आप देख लीजिएगा। देखिए दोस्तों, 1 नंबर है कि कच्चे आम का स्वाद लेने में मदद करने वाली इंद्रियां हैं, तो आप इसका आंसर 4 नंबर जीभ में मारेंगे। जीभ ही है दोस्तों जो हमें स्वाद लेने में, स्वाद पता करने में सहायता करती है। फिर देखिए दोस्तों, यहाँ पे 2 नंबर है कि एक ऐसा भोजन जो पौष्टिक नहीं है, यानी जिससे हमें पोषण प्राप्त नहीं होता, तो मछली, अंडा या सब्जी, तो आप इसमें क्या मारेंगे दोस्तों, चिप्स, 4 नंबर। फिर देखिए दोस्तों, यहाँ 3 नंबर क्वेश्चन है कि ज़मीन के नीचे उगने वाली सब्जी है, तो ज़मीन के नीचे क्या उगती है दोस्तों, आलू ज़मीन के नीचे होता है, तो आप इसका 3 नंबर मारेंगे। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है प्रारंभिक मानव कपड़े पहनने के लिए जिस सामग्री का उपयोग किया जाता था वह है, तो प्रारंभ में जब आदिकाल में लोग क्या पहनते थे दोस्तों, पेड़ की छाल, तो आप इसका घ नंबर मारेंगे। ये देखिए 1 2 3 आपका क्वेश्चन में घ होगा, यानी 4 नंबर आपको इसका आंसर होगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों 1 का कि आपके राज्य के उत्तरी भाग में एक जिला है, तो वो क्या है दोस्तों, वो कलिम्पंग है, कलिम्पंग है, तो आप इसमें मारेंगे। फिर देखिए क्वेश्चन मतलब आंसर 3 में मारेंगे। फिर देखिए ये है 6 नंबर क्वेश्चन कि पिन कोड है, क्या है पिन कोड, तो डाकघर की संख्या जो होती है वो क्या होता है, हमारा पिन कोड, तो आप इसमें 4 नंबर आंसर मार देंगे। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है आपका दोस्तों रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, और आपका 3 नंबर का ये है। तो यहाँ देखिए रिक्त स्थानों में आप अपने में भर लेंगे। देखिए यहाँ 1 नंबर में है दोस्तों कि कुछ रेशे के तत्व अवय परिष्कृत खनिज, यहाँ पे भरेंगे डैश में दोस्तों, काले रंग से मैं आंसर लिखी हूँ और लाल पेन से क्वेश्चन लिखा हुआ है, तेल प्राप्त होता है। फिर देखिए यहाँ 2 नंबर है घर बनाने के लिए प्राकृतिक से सीधे प्राप्त होने वाली सामग्री कौन है, तो दोस्तों तो बाँस, आप देखे होंगे जो टाली का घर होता है उसमें बाँस पर टाली बिछाया जाता है। तो फिर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके पिता के बड़े भाई की पत्नी आपकी, यहाँ पर आप डैश में भरेंगे दोस्तों, बड़ी माँ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर है दोस्तों सही गलत लिखें, और ये आपका 4 मार्क्स का है। ये देखिए तो सही गलत लिखना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 1 रस्सी कूदने में कलाई की कोई भूमिका नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। आप भी बॉक्स बना के क्वेश्चन के आगे इस तरह गलत करेंगे और हिंदी में भी गलत लिख देंगे। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि प्याज एक पौधे की जड़ है, तो प्याज तना है दोस्तों, जड़ नहीं, इसलिए इसका भी गलत हो जाएगा। फिर देखिए सोयाबीन पशु मूल का भोजन है, यानी सोयाबीन जो है पशु के लिए उगाया जाता है, ऐसा नहीं है दोस्तों, सोयाबीन मनुष्य ही खाते हैं, तो इसका भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर देखिए सर्दी के मौसम में एड़ियाँ फट जाती है, तो ये सही हो जाएगा दोस्तों, आप इसका सही मारेंगे। फिर देखिए 4 नंबर आपका क्वेश्चन होगा दोस्तों कि बाएं कॉलम की यहाँ प्रविष्टियाँ होगा दोस्तों, ये क्वेश्चन में गलत था इसलिए मैं ऐसे ही उतार दी हूँ। तो प्रविष्टियाँ का मिलान दाएं कॉलम की प्रविष्टियों से करें, तो यहाँ देखिए आपको इस तरह से मिलाना है। 1 नंबर में जो दिया होगा दोस्तों पालकी वाहक, तो आप इसको अप्रचलित व्यवसाय से मिलाएंगे 2 नंबर में। फिर देखिए चिकित्सक का एप्रोन, और फिर मकान बनाने वाला का एक घर बनाता है, और ये 4 नंबर आपका ऐसा ही रहेगा दोस्तों। फिर देखिए 5 नंबर है कि एक वाक्य में उत्तर दीजिए, और ये आपका 3 मार्क्स का ये भी है। फिर देखिए दोस्तों यहाँ क्वेश्चन 1 है दोस्तों 5 का कि एक समान मैना अपने पंखों का उपयोग स्वयं को सर्दी से बचाने के लिए कैसे करता है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा दोस्तों कि एक समान मैना अपने पंखों का प्रयोग स्वयं
को सर्दी से बचाने के लिए पंखों को फुलाकर करते हैं। आप देखे होंगे दोस्तों, ठंडे के दिन में मैना एकदम फूल के बैठे हुए रहते हैं। फिर देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है, पक्के मकानों की दीवारों के निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री का नाम लिखिए। तो ईंट हो जाएगा दोस्तों। अगर ईंट ही नहीं रहेगा तो सिर्फ सीमेंट से थोड़ी ना घर बना लेंगे। तो ईंट पक्के मकानों की दीवारों के निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री है। फिर देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है आपका कि 5 नंबर 3, तो पारिवारिक व्यवसाय का उदाहरण दीजिए। तो कृषि में क्या होता है दोस्तों, एक पारिवारिक व्यवसाय यानी काम है जिसमें सभी लोग मिलकर करते हैं। तो वही हो जाएगा कृषि पारिवारिक व्यवसाय का एक उदाहरण है। फिर देखिए 6 नंबर है दोस्तों, 1 या 2 वाक्यों में आपको उत्तर देना है और ये आपका 12 मार्क्स का क्वेश्चन होगा 6 में जितना भी है। फिर देखिए 1 नंबर है दोस्तों, हमारी आँखों का ख्याल रखना क्यों ज़रूरी है। तो इसका आंसर आप लिखेंगे, हमारी आँखें हमें सभी चीज़ें देखने और किसी को भी पहचानने में मदद करती है, इसलिए हमें अपनी आँखों का ख्याल रखना ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, ऐसे 2 फलों के नाम लिखिए जिनका एक भाग मनुष्य नहीं खा सकता परंतु उस भाग को दूसरे पशु खा सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा दोस्तों, आप कोई भी फल दे सकते हैं। यहाँ मैं केला और आम, ऐसे 2 फल है, केला और आम का नाम लिख दी हूँ। ऐसे 2 फल हैं जिनका एक भाग मनुष्य नहीं खा सकता परंतु उस भाग को दूसरे पशु खा सकते हैं। जैसे हम केले के अंदर का भाग खा जाते हैं और छिलका फेंक देते हैं, आम में भी वैसा ही करते हैं दोस्तों। फिर देखिए ये क्या होता है, क्वेश्चन नंबर है कि बरसात के मौसम में महिलाएं सिंथेटिक साड़ी क्यों पहनती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कि बरसात के मौसम में महिलाएं सिंथेटिक साड़ी पहनती है क्योंकि यह साड़ी जल्दी सूख जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि लोग अपना घर क्यों बदलते हैं। तो लोग अपना घर अलग अलग कारणों से बदलते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, किसी की अगर दूसरी जगह नौकरी लग जाती है तो वो वहीं पे चला जाता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, नौकरी किसी दूसरी जगह लग जाने पर या फिर जहाँ प्राकृतिक आपदा मतलब बाढ़, भूकंप ये सब आते हैं ना दोस्तों, तो भी आदमी को क्या होता है, मजबूरन अपना घर बदलना पड़ता है। तो वही लिखी हूँ, जहाँ प्राकृतिक आपदा आती है वहाँ से भी लोग अपना घर बदलते हैं, जैसे बाढ़ आने से, भूकंप आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि लोग पालतू गायों पर जूट का कोट क्यों लगाते हैं, यानी बोरा उड़ा देते हैं। आप देखते होंगे दोस्तों गाय को ठंडे के दिन में। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों कि लोग पालतू गायों पर जूट का कोट इसलिए लगाते, यहाँ पे लगाते हैं लिखा हुआ है दोस्तों, यहाँ पे जो लिखा हुआ है वही यहाँ लिखा हुआ है, लगाते हैं ताकि पशु को ठंड ना लगे तथा मक्खी मच्छर ना काट सके। फिर देखिए यहाँ पे दोस्तों 6 नंबर है, भूकंप संभावित क्षेत्र में पक्के मकान की जगह लकड़ी का घर बनाना बेहतर है, इस पर अपना विचार लिखें। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखे हूँ कि यदि भूकंप संभावित क्षेत्र में ईंट सीमेंट पक्के का घर हो तो भूकंप में घर टूटकर नष्ट होने के बाद मलबे में दबकर जीव यानी कोई भी जीव की मौत भी हो सकती है, पर लकड़ी का घर यदि टूट भी जाए तो उतना हानि नहीं होगा जितना पक्के के घर टूटने पर होगा। तो ये हो गया दोस्तों, इसमें थोड़ा समझाते, जैसे देखिए अगर ईंट का घर है दोस्तों, वो टूट के आपके ऊपर अगर गिर जाता है तो उसमें ज़्यादा चोट लगेगी और लकड़ी से उतना चोट नहीं लगता है। ये तो आप भी जानते हो। फिर देखिए दोस्तों, आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, 2 या 3 वाक्यों में उत्तर दें और ये आपका 9 मार्क्स का क्वेश्चन है दोस्तों। 3 ठो इसमें क्वेश्चन है 7 नंबर में। तो 1 नंबर का हो जाएगा, विभिन्न खाद्य पदार्थ एक देश से दूसरे देश में कैसे फैल गए। तो यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखे हुए आंसर, आदि काल में लोग घुमक्कड़ थे, वे इधर उधर घूमकर अपना जीवन यापन करते थे यानी बिताते थे। फिर इसी क्रम में वे अलग अलग जगह से अलग अलग खाद्य पदार्थों से परिचित हुए तथा व्यापार के माध्यम से भी विभिन्न खाद्य पदार्थ एक देश से दूसरे देश में फैल गए। फिर देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर मुख्य सड़कों के पास घर बन जाते हैं तो किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ हो जाएगा दोस्तों कि मुख्य सड़क के पास घर बन जाते हैं तो निम्नलिखित मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे ध्वनि प्रदूषण, वाहनों की आवाज़ से
में चिड़चिड़ापन आ जाता है, जैसे कोई भी ज़्यादा शोर कर रहा है दोस्तों, या फिर आप एक सामने अगर मैं गाड़ी का बार बार हॉर्न बजाऊंगी तो आप भी चिड़चिड़ा जाएंगे। तो वही मैं आंसर में लिखी हूँ। फिर देखिए दोस्तों, वायु प्रदूषण यानी धूल धक्कड़ उड़ते रहते हैं। आप सड़क पर अगर चलते होंगे दोस्तों तो वही लिखे हूँ कि घर धूल धक्कड़ से भर जाता है तथा सांस से जुड़ी बीमारियां भी हो सकती है। फिर देखिए 3 नंबर दोस्तों, वाहन के कंपन के कारण घर के ढांचे को भी नुकसान पहुंच सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों 7 का, कि आप अपने परिवार के सदस्यों को घर के कामों में कैसे मदद करते हैं। तो आंसर लिखी हूँ, मैं अपने परिवार के अन्य सदस्यों को घर के कामों में निम्नलिखित प्रकार से मदद करती हूँ। पहला नंबर, अगर किसी को पानी पीना है तो मैं पानी लाकर देती हूँ। बगीचे में पेड़ों को भी पानी देती हूँ। फिर देखिए तो 2 नंबर है दोस्तों, कि जब दुकान से कुछ लाने की ज़रूरत हो तो मैं दुकान जाता हूँ। जब कोई घर से बाहर जाता है तो मैं दरवाज़ा बंद लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिए छोटा सा लिखी हूँ, गलती हो गया था, बंद करती हूँ। उसके बाद फिर जब कोई आता है तो दरवाज़ा खोलती हूँ। फिर देखिए दोस्तों यहाँ 3 नंबर है, अपने छोटे भाई बहन को पढ़ने में मदद करती हूँ। ये आपका हमारा पर्यावरण का पूरा हो गया दोस्तों। आपको पूरा क्वेश्चन का आंसर देने पर 40 मार्क्स मिलेंगे। बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। 더는 참을 수 없을 것 같아. 매번 거짓말로 흔들어 난 나를